कल अपन ने उपभोग प्रवृत्ति पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे बचत प्रवृत्ति। उपभोग यानी सी और बचत यानी एस। सी प्लस एस कर देंगे तो अपनी क्या आ जाती है, वाई आ जाती है। सी यानी उपभोग हम ये सोचो 8,000 रुपये खर्च करते हैं, 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो अपनी आय कितनी है 10,000 रुपये, कि 8,000 प्लस 2,000 करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 10,000 रुपये। तो आज कल अपन भोग के बारे में पढ़ा था, आज अपन बचत के बारे में पढ़ेंगे। तो बचत आय पर निर्भर करती है, यदि आय बढ़ती है तो बचतों में भी वृद्धि होती है। जब आय शून्य होती है तो न्यूनतम उपभोग के लिए हमने क्या किया था, पुरानी बचतों को बताया था ना आपको। जब अपनी आय शून्य थी लेकिन फिर भी हम न्यूनतम उपभोग 40 के बराबर खर्च कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो बचतों को जब हमारी आय कुछ भी नहीं होती है तो हम बचतों को भी पुरानी बचतों का प्रयोग करते हैं। बचत प्रवृत्ति के जैसे उपभोग प्रवृत्ति के दो पहलू हैं, ऐसे ही बचत प्रवृत्ति के एक तो औसत बचत प्रवृत्ति, एक सीमांत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति जैसे आपने औसत उपभोग प्रवृत्ति पढ़ी थी वैसे ही है, यानी औसत बचत प्रवृत्ति जो होती है कुल आय तथा कुल बचत का अनुपात होता है। जैसे सूत्र में एपीएस ज्ञात करना है, एवरेज प्रोडक्टिविटी सेविंग, तो कुल बचत अपॉन कुल आय यानी एस अपॉन वाई किया। और सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस का मतलब है बचत में परिवर्तन और इसका मतलब होता है आय में परिवर्तन। अब आप ये देख रहे हो, इसमें उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आय 200 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। जब अपन कल बताया था मैंने आपको तो 80 रुपये खर्च कर रहे थे, तो बचत कितनी हुई 20 रुपये, 100 में से 80 गए। फिर अपने 120 रुपये बुक किया तो अपनी 200 में से 120 गए तो कितने हुए 80, 300 में से 150 गए तो कितने बचे 150। ये अपनी क्या है, आपकी बचत है, ठीक है ना। अब अपन को एपीएस ज्ञात करनी है तो एस अपॉन वाई। एस कितनी है अपनी 20 और आई कितनी है 100, तो 20/100, फिर 80/200, फिर 150 तो यानी कि 100 का भाग 220 में लगाएंगे 0.2, 0.4 और फिर 0.5 आएगा। भाग लगाएंगे तो आपको मैंने बताया था औसत उपभोग प्रवृत्ति जो थी गिरती जा रही थी, जैसे 6, 5, 4 हो रही थी, लेकिन बचत प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। 0.2 से 0.4 हुई और 0.5 हो गई। तो औसत बचत प्रवृत्ति जो होती है आय बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। लिखा है ना, आय बढ़ने पर औसत बचत प्रवृत्ति भी बढ़ती है, लेकिन आय बढ़ने पर औसत उपभोग यदि यहाँ पर लिखा हुआ होता तो वो कैसी होती है, गिरती हुई है। पहले वाले को आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, देखो आपने ये है एक चित्र बनाया हुआ है एसएस का। जब अपनी ऐसे लिखना है आपको 20, 40, 80, ऐसे तो 20 और 40 ही लिख लेना। O/X पर बचत यहाँ पर आए। जब अपनी आय कितनी है 100 रुपये है, अब 20 है, 20 रुपये लिखा आपने, यूँ सीधा लाइन खींचना और टच इससे करेगा और नीचे ले आना। ये तो वो अपने पहले वहाँ भी पहले वाले में भी बताया था। 40, 80, 120, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बताया था, नहीं बताया था, है ना। तो ये तो अपनी आय हो गई और यहाँ पर 20 रुपये इनकम है, यहाँ पर बचत हो रही है। तो अब यूँ सीधी लाइन खींचना और इसको यूँ लिटाते हुए चित्र बनाना। यदि आपने यूँ खड़ा हुआ बनाया तो आपका गलत चित्र बन जाएगा। तो 20 से यूँ लिया, टच करा और नीचे आए। नीचे अपने आप 80 और 120 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा 100 का। और जब बचत 80 रुपये हो रही है तो आपका यूँ सीधा इससे लाइन किया, टच किया और यहाँ पर नीचे ले आए, कैसा हो गया 200 हो गया। इस तरह से ये बनेगा। और यदि आपको औसत की जगह, औसत बचत प्रवृत्ति की जगह अपन सीमांत वाला करते हैं तो बस आपको क्या करना है, इस लाइन को सीधा यूँ कर देंगे। ये अपने क्या हो जाएगी डेल्टा सी, यानी 80 में से 20 गए तो कितनी हो गई 60 और 200 में से 100 गए तो ये कितनी हो गई अपनी 100 हो जाएगी, ठीक है ना। 200 में से 100 गई तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करना पड़ेगा आपको वहाँ पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकाल में एपीएस और एमपीएस का मूल्य कैसा होता है। तो लिख रहा है दीर्घकाल में एमपीएस और एपीएस का मूल्य, एपीएस और एमपीएस का मूल्य बराबर होता है। दीर्घकाल में आप ये चित्र देख रहे हो, ये ढलान नुमा हुआ है क्योंकि ये रैखिक है। डेल्टा वाई है, ये डेल्टा सी है, यानी कि ये जो है आपकी वाई है जो बिल्कुल 45 डिग्री का कोण है, ये नीचे सी है और इस तरह से ये अपन इसको बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो ओ सी ये हो रहा है अपना ओ सी, ये बन रहा है ना ओ सी इजिकल टू, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, दोनों अपने कोण बनाते हुए हैं, इसलिए ये कैसे मूल बिंदु सी दीर्घकाल में शून्य से ही चालू हो रही है। जबकि आपने पहले पढ़ा था अल्पकाल में सी यहाँ से मैं चालू कर रही थी, ऐसे चालू कर रही थी, यहाँ से लिया और ऐसे करके सी लिया था। जबकि यहाँ पर दीर्घकाल में मैंने सी कहाँ से ले रही हूँ, यहीं शून्य से ले रही हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे होते हैं, शून्य से ही प्रारंभ होते हैं, ठीक है।
आपने देख रहा है, मेरा कहने का मतलब है ये y तो पहले भी अपने अल्पकाल में भी ओ वाई 45 डिग्री का कोण बनाती हुई थी, लेकिन अल्पकाल में जो c थी वो यहाँ से चालू होकर ऐसे बनाई थी आपने, लेकिन अब जो मैं c दीर्घकाल में बना रही हूँ वो शून्य से लेकर बनाई हुई है। ठीक है, अब आपका बचत फलन ज्ञात करने का सूत्र है y इजिकल टू सी प्लस एस। सिद्ध करना है एपीएस ज्ञात करने का सूत्र, एपीसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सी बटी वाई। इन दोनों का योग सदैव कैसा, जैसे एमपीसी और एमपीएस का मूल्य एक होता है, ऐसे ही एपीसी और एपीएस का मूल्य भी क्या होता है, एक होता है। एपीसी इजिकल टू सी बटी वाई, सी बटे वाई, और एपीएस ज्ञात करने का सूत्र होता है एस अपॉन वाई, है ना। इन दोनों को जोड़ किया अपन ने, क्या था, एक सी प्लस एस, ये आपका दे रखा है ना, देखो सी बटे वाई, यानी एपीसी ज्ञात करने का सूत्र है सी बटे वाई, और एपीएस ज्ञात करने का सूत्र है एस अपॉन वाई। आपने मल्टी वो किया और वो एलसीएम लिया, वाई आ गया, वाई से वाई गए, ये हो गया सी, और ये वाई से वाई गया, फिर ये क्या हो गया एस। सी और वाई एस को जोड़ते हैं, अभी बताया था सी प्लस एस इजिकल टू क्या होता है वाई, और वाई से वाई गया, क्या आया, एक आया। तो सिद्ध आपने ये कर लिया है। ऐसे ही एमपीएस का मूल्य, एमपीसी ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आपने मल्टी बोलिया एलसीएम, डेल्टा वाई आया, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई गया, ये डेल्टा सी हो गया और ये डेल्टा एस हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई आ गया, क्या हो गया, एक आ गया। एक में से जो भी एक को घटा दो आप, हमेशा एक में से, जैसे मैंने उसमें बताया था जो एमपीसी का मूल्य कितने से, एक से कम होता है और जीरो से अधिक होता है। अब यानी एक में से आप किसी भी एक चीज़ को हटा दोगे, एमपीसी को घटाओगे तो एमपीएस आ जाएगा, और एक में से एमपीएस को घटा दोगे तो एमपीएस आ जाएगा। एमपीएस को घटाओगे तो यहाँ पर एमपीसी लिखना है, गलती से यहाँ पर लिखा नहीं है, ये गलत हो गया है, यहाँ आप कर लेना 1 माइनस एमपीएस इजिकल टू क्या आएगा, एमपीसी, इसको सी कर लेना है, यहाँ पर सी बना लेना, ठीक है। एमपीसी प्लस एमपीएस इजिकल टू 1, ये करना है आपको, ठीक है, ओके।